बोइंग, इस नाम को सुनते ही विमानन इतिहास की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। एक सदी से भी अधिक समय से यह विशालकाय कंपनी आकाश पर शासन कर रही है। प्रारंभिक द्विपंखी विमान से लेकर प्रतिष्ठित 747 जंबो जेट तक बोइंग के नवाचारों ने विश्व को जोड़ा है। लाखों लोग इनके विमानों में उड़ान भर चुके हैं, इनकी अभियांत्रिकी और विश्वसनीयता पर विश्वास करते हुए। बोइंग की पहुंच अंतरिक्ष तक भी है और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में उनका योगदान रहा है। लेकिन विशालकाय कंपनियां भी कभी कभी गिर सकती हैं और हाल के वर्षों ने बोइंग की शक्ति को पहले कभी न देखे गए तरीके से परखा है। साल 2024 बोइंग के लिए नए चुनौतियां लेकर आया। बोइंग 737 मैक्स, जो कभी आधुनिक दक्षता का प्रतीक था, अब संकट का नाम बन गया। जनवरी में एक दरवाजा प्लग समस्या के कारण FAA को 171 विमान ग्राउंड करने पड़े। लेकिन यह तो बस एक और झटका था। 2 घातक दुर्घटनाओं का साया, जो दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम MCAS के कारण हुई थी, अभी भी छाया हुआ था। इन त्रासदियों ने जनता का विश्वास हिला दिया और पूरे 737 मैक्स बेड़े को वैश्विक स्तर पर ग्राउंड कर दिया गया। बोइंग को तीव्र जांच पड़ताल और मुकदमों का सामना करना पड़ा। कभी प्रशंसा से नहाई यह कंपनी अब अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। MCAS सॉफ्टवेयर विमान की स्थिरता बढ़ाने के लिए था, लेकिन यह एक विनाशकारी दोष बन गया। जांच से पता चला कि बोइंग ने महत्वपूर्ण सुरक्षा जांचों को नजरअंदाज कर दिया था और इसके परिणाम बहुत भयानक रहे। जैसे ही बोइंग 737 मैक्स संकट से निकलने की कोशिश कर रहा था, एक विशाल ग्लोबल तूफान आया। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया और हवाई यात्रा लगभग बंद हो गई। नए हवाई जहाजों की मांग गिर गई, जिससे बोइंग की पहले से ही तनाव में चल रही वित्तीय स्थिति को और भी नुकसान हुआ। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। उत्पादन में देरी ने कंपनी को और परेशान किया और उसकी विश्वसनीयता की छवि को और भी धक्का लगाया। क्रैक्ड विंडशील्ड्स और इंजन फायर की रिपोर्ट्स ने विश्वास को और भी कम कर दिया। महामारी ने एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक अनोखी चुनौती पैदा की और बोइंग भी इससे बच नहीं सका। ग्राउंडेड फ्लीट्स और रुके हुए प्रोडक्शन लाइंस ने एक वित्तीय नाइटमेयर पैदा कर दिया। इन दिनों में बोइंग में काम करना बहुत मुश्किल था। हमें डिलेज का सामना करना पड़ा और मोराल लो था। पे और वर्किंग कंडीशंस को लेकर बढ़ती फ्रस्ट्रेशन की वजह से स्ट्राइक्स हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हम कई फ्रंट्स पे हार रही लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने उतार चढ़ाव के बावजूद बोइंग अपनी स्थिति वापस पाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी नवाचार में, खासकर स्वचालन और डिजिटल तकनीकों में पैसा लगा रही है। उन्नत रोबोटिक्स और AI चालित गुणवत्ता नियंत्रण को उत्पादन लाइनों में जोड़ा जा रहा है, ताकि दक्षता बढ़े और त्रुटियां कम हो। स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण फोकस है। बोइंग ईंधन कुशल विमान विकसित कर रहा है और वैकल्पिक ईंधनों का अन्वेषण कर रहा है, ताकि पर्यावरणीय प्रभाव कम हो। एक ग्राहक के रूप में मुझे उम्मीद है कि बोइंग चीजों को सुधार सकता है। नवाचार और स्थिरता के लिए उनकी प्रतिबद्धता अच्छी है, लेकिन पुनर्प्राप्ति का रास्ता लंबा है। विश्वास वापस बनाना होगा। स्थिरता के लिए बोइंग की कोशिशें तारीफ के काबिल हैं। ईंधन दक्षता और वैकल्पिक ईंधनों पर ध्यान केंद्रित करके वे उद्योग के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा कार्यान्वयन और परिणामों में होगी। क्या बोइंग इन चुनौतियों से पार पा सकता है और आकाश में नेता की अपनी स्थिति वापस पा सकता है? विमानन दुनिया देख रही है और सिर्फ वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं?